जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन काम करता है। आज हम लोग जानेंगे कि क्या ग्रेविटी फिफ्थ डायमेंशन है, कैसे लाइट हमारे लिए इस स्पेस टाइम में एक बाउंड्री सेट करती है और कैसे ग्रेविटी स्पेस टाइम और लाइट सबको अफेक्ट करती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या ग्रेविटी इस पूरी स्पेस टाइम की कहानी को कंट्रोल करती है। हमने अपने पिछले एप्पल और अर्थ वाले एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे ग्रेविटी की वजह से स्पेस और टाइम की ट्रेजेक्टरी बेंड हो रही थी, जबकि उस जगह एप्पल और अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट थी, यानी वो बदल नहीं रही थी, उसकी एक फिक्स वैल्यू थी। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी इस फोर्थ डायमेंशन यानी स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करके रख देती है। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी और वो ग्रेविटी उसके अराउंड उस स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगी। और जैसे जैसे हम लोग उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी कम होगी और साथ में इस स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन भी कम होता जाएगा। अब अगर हम लोग इसे ब्लैक होल के अराउंड देखें तो वहाँ पर स्पेस टाइम इतना ज़्यादा बेंड हो जाता है कि लाइट तक की ट्रेजेक्टरी 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन दोनों में बेंड हो जाती है। और ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के नीचे स्पेस टाइम तो पूरी तरह से इन्वर्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा कि टाइम चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए वो ऑब्जेक्ट एक लिमिटेड स्पेस में कन्फाइंड होकर रह जाएगा, फिर चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। इस पूरी स्पेस टाइम और ग्रेविटी की कहानी में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ग्रेविटी एज अ फिफ्थ डायमेंशन के रूप में इन बाकी चारों डायमेंशन को अफेक्ट कर रही है। अब जानते हैं कि कैसे लाइट हमारे लिए इस स्पेस टाइम में एक कॉस्मिक लिमिट क्रिएट करती है। कंसीडर करिए कि हम लोग एक ब्लैंक स्पेस में एक लाइट बल्ब जलाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इस बल्ब की किरणें स्पेस में दूर जाती जाएंगी और एक स्फेरिकल शेप में स्पेस में एक्सपैंड होती रहेंगी। और अगर हम लोग इस स्फेरिकल रीजन के अंदर हुए तो हम लोग कभी भी इसके बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से तो तेज हो ही नहीं सकती। अब हम लोग एक बार फिर से फोर्थ डायमेंशन को कंसीडर करने के लिए इस 3 डायमेंशनल स्पेस को 2D में कंप्रेस कर देते हैं। अब हम लोग इस पूरी सिचुएशन को इमेज बाय इमेज ब्रेक करके इसको टाइम के साथ देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये जो लाइट के बबल्स थे ये टाइम के साथ मिलकर एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। हालांकि अगर हम लोग किसी तरह इस सिचुएशन को 4 डायमेंशन में प्लॉट कर सकते तो हमें एक 4D स्ट्रक्चर मिलता, पर इस वक्त 4D स्ट्रक्चर हम ह्यूमंस की समझ के बाहर है। अब हमें ये जो कोन की ट्रेजेक्टरी मिली है ये खुद में कॉस्मोस के कुछ बहुत बड़े रहस्य छुपाए बैठी है, पर कैसे, आइए जानते हैं। पहले एक बार इस कोन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। इस कोन के अंदर का जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी लाइट टाइम के साथ इस स्पेस में एक फिक्स क्वांटिटी में बढ़ती है। एक साल में ये 1 लाइट ईयर ट्रैवल करेगी स्पेस में। यही वो लाइट के कोन्स हैं जिसके अंदर हम सब बाउंडेड हैं। ना ही कोई इस कोन के बाहर जा सकता है और ना ही कोई इसके बाहर देख सकता है। यहाँ तक कि कोई इस कोन के बाहर से भी हमें नहीं देख सकता। और लाइट की इसी कॉस्मिक लिमिट के बारे में मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोज़ में बात करी है। हम लोग जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं वो इसी कोन के अंदर का हिस्सा है। आइए थोड़ा और इस लाइट की बाउंड्री के बारे में समझते हैं। मान लीजिए अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर कोई गामा रे बस्ट हुआ या फिर एक्सप्लोजन हुआ इस यूनिवर्स में। अब उस एक्सप्लोजन के बारे में हम अर्थ के लिविंग बीइंग्स तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक उसकी लाइट हम तक नहीं पहुंचेगी। या फिर अगर मैं आपको इसे फोर्थ डायमेंशन में बताऊं तो हम लोग तब तक उस एक्सप्लोजन के बारे में नहीं जान पाएंगे जब तक हम लोग इस स्पेस टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए उस इवेंट के लाइट कोन के अंदर नहीं चले जाते। तब तक हमारे लिए वो इवेंट अननोन रहेगा। यही लाइट कोन्स हमारे लिए स्पेस और टाइम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि हम लोग स्पेस में तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पर टाइम की डायमेंशन में हम लोग बाउंडेड हैं फ्यूचर की तरफ मूव करने के लिए। हम लोग इन लाइट कोन्स के अंदर तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, पर हम लोग कभी भी इस लाइट कोन की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते और ना ही हम लोग यू टर्न लेके पीछे जा सकते हैं। अब हमें शायद स्पेस टाइम के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बार फिर से ग्रेविटी, स्पेस, टाइम और लाइट सबको कंट्रोल कर रही है।
अब तक हम लोग ग्रेविटी के बारे में तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो एक नॉर्मल सा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, पर ग्रेविटी तो ऐसे ऐसे कमाल करती है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। ज़ीरो ग्रेविटी वाली सिचुएशन में तो इन कोन्स का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, पर जैसे ही ग्रेविटी बढ़ना चालू करती है वैसे इन कोन्स का ओरिएंटेशन चेंज होना चालू हो जाता है। इन कोन्स का फेस ग्रेविटेशनल एरिया की तरफ टिल्ट होना चालू हो जाता है और इसी तरह से ग्रेविटी डिसाइड करती है कि टाइम वहाँ पर कितना स्लो और कितना फास्ट होगा, स्पेस में हम लोग कितना मूव कर सकते हैं और हमारा फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा और वहाँ की टाइम की स्पीड कितनी होगी। ये सब ग्रेविटी डिसाइड करती है। अब अगर हम लोग ब्लैक होल के अंदर की बात करें तो ये तो हमारे कोन्स को ही बिगाड़ के रख देता है और इसीलिए हमारा फील्ड ऑफ व्यू बेहद कम और टाइम हद से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है इस ब्लैक होल के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या ह्यूमंस कभी फोर्थ डायमेंशन या फिर टाइम को कभी कंट्रोल कर पाएंगे? और अगर ह्यूमंस को ऐसा करना भी है तो उन्हें सबसे पहले ग्रेविटी का सहारा लेना होगा। कमेंट्स करके बताइए कि क्या ग्रेविटी फिफ्थ डायमेंशन है, और ज़रा सोच के बताइए क्या ग्रेविटी को भी कोई कंट्रोल करता होगा। पर ये स्पेस, टाइम, लाइट और ग्रेविटी की दुनिया अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो हमें इसके और डेप्थ में जाना है, इसके अंदर की कई मिस्ट्रीज़ को जानना है। पर तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।